नमस्कार। राम राम। आज हिंदी के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। हम सभी जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक हिंदी भाषा साहित्य के एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कवि हैं। बल्कि यह कहना चाहिए कि उन्हें और हरिवंश राय बच्चन को आधुनिक समय में सबसे अधिक पढ़ा गया है। वे सबसे अधिक पढ़े गए कवियों में से एक हैं और एक ऐसे कवि के रूप में पढ़े गए हैं जिन्होंने अपना एक स्तर बना करके रखा, जिन्हें कोई मंचीय कवि के रूप में उस तरह की ख्याति नहीं मिलती है, क्योंकि वे एक अकादमिक कवि हैं। दिनकर ने विपुल साहित्य रचा है और उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध कविताएं हैं, जैसे रश्मिरथी, जैसे हुंकार, जैसे परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी आदि आदि। गद्य में भी उन्होंने काफ़ी लेखन किया है। उनकी एक सुप्रसिद्ध पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि लंबे समय तक सिलेबस में भी रहा है। आज भी वह पुस्तक पढ़ी जाती है और लोग जो है उस पर अपना विचार प्रकट करते रहते हैं। दिनकर की सबसे जो लोकप्रिय और प्रसिद्ध रचना है वह रश्मिरथी है, निर्विवाद रूप से। रश्मिरथी एक ऐसी कविता है जिसे आम तौर पर साहित्य में रुचि रखने वाले लोग कम आयु में ही पढ़ लेते हैं। मैट्रिकुलेशन जिसे हम कहते थे, 10वीं 11वीं 12वीं तक आते आते आम तौर पर लोग उसे पढ़ लेते हैं। मैंने भी उसे 10वीं से पहले ही उसका अध्ययन कर लिया था। रश्मिरथी ने एक बहुत बड़े समाज को प्रभावित किया है और एक तरह से उसे भावुक बनाया है कि वह यह विचार करने लगा है कि कर्ण के साथ बड़ा अन्याय हुआ। दिनकर ने अपने काव्य से कर्ण के चरित्र को पुनर्स्थापित किया। जो स्थान उसे भारतीय समाज में नहीं प्राप्त हो सका था, वह स्थान उसे प्राप्त हो गया और बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी संख्या में हिंदी के जो पाठक हैं, वे यह मानने लगे कि कर्ण के साथ बड़ा अन्याय किया था। वह तो अर्जुन से बहुत बड़ा वीर था, धर्मिष्ठ था, तपस्वी था, दानी था, चरित्रवान था। सद्गुण ही सद्गुण है उसमें। दिनकर की उस काव्य को पढ़ने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन धीरे धीरे जब सत्य सामने आने लगा और लोग पूर्वाभिमुख हुए, अपने शास्त्रों की ओर पलट करके देखने लगे, पढ़ने लगे, तब लोगों ने यह कहना शुरू किया कि रश्मिरथी में बहुत कुछ मनगढ़ंत और बहुत झूठ है। यह बात मैं बहुत पहले, बरसों पहले जान चुका था, लेकिन आम तौर पर हिंदी में जो पाठक होते हैं वे गुटबाजी में अधिक तल्लीन रहते हैं, अपना खेमा बना करके चलते हैं। उनके पसंदीदा कवि होते हैं जो कि एक गॉडली फिगर, भगवान जैसी कोई छवि लेकर के चलते हैं। और जब आप उनके बारे में कुछ विपरीत बातें करते हैं तब आप गाली खाने के लिए अभिशप्त होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई तटस्थ आलोचना नहीं होती, समालोचना नहीं होती। जैसा कि पिछले दिनों मेरे साथ हुआ था, वह किसी कवि की बात नहीं थी, किसी स्थापित गायक की बात थी, जबकि मैंने उस गायक के बारे में कोई अभद्रता नहीं की थी, मैंने केवल तथ्य रखे थे। खैर, वह कोई और बात है। लेकिन यह एक स्थापित सत्य है कि रश्मिरथी में दिनकर ने कर्ण को नायक और महान बनाने के लिए सैकड़ों झूठ गढ़े हैं। जिसने भी मूल ग्रंथ महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत को पढ़ा है, वह अपना सिर पीट लेता है कि इतने अधिक झूठ गढ़ने की क्या वजह हो सकती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। एक अर्थ में रश्मिरथी ने भारतीय समाज के ऊपर बड़ा प्रहार किया है कि उसने 1-2 पीढ़ी को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया, उसकी इतिहास दृष्टि को धूमिल कर दिया, उसे यह सोचने को विवश कर दिया कि प्राचीन भारत में बड़ा अन्याय होता था, जाति के नाम पर बड़ा भेदभाव किया जाता था और लोगों के साथ जो है बड़ा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इसी कारण कर्ण को जीवन भर झेलना पड़ा, उसने बड़े कष्ट सहे, उसने बड़े भेदभाव सहे, वह इतना महान वीर था। उसी में उनकी बहुत सारी पंक्तियां हैं जिसमें वे कहते हैं
कि हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था सदय था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था, समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए, मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। आदि आदि पंक्तियां ये भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से। आश्चर्य की बात यह है कि जब हम महाभारत पढ़ते हैं तब कर्ण का ऐसा कोई रूप या ऐसा कोई चरित्र हमारे सामने नहीं आता है। जो रूप या जो चरित्र हमारे सामने आता है वह सर्वथा विपरीत है, वह कुटिल है, दंभी है, खलनायक है, दुर्योधन के हर षड्यंत्र में मन से जुड़ा हुआ है और युद्ध भूमि में भी वह अपराजेय नहीं बल्कि कई बार हारता है। 13 बार महाभारत के युद्ध में उसकी पराजय हुई है। अर्जुन से 5 बार हारा है वह, 4 बार। इस बारे में मैं पहले बोल चुका हूं, वह मेरे इस वीडियो का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं एक साहित्यिक रचना की एक साहित्यिक का मूल्यांकन कर रहा हूं और बिना किसी पूर्वाग्रह के कर रहा हूं। इसलिए मैं यह मानता हूं कि दिनकर ने अपने साहित्य के द्वारा भारतीय समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को पथभ्रष्ट किया है। उसे यह सोचने को बाध्य किया कि भारतीय प्राचीन भारत का समाज एक भेदभाव मूलक समाज था, जिसमें लोगों के साथ अन्याय किया जाता था, छोटी जाति, बड़ी जाति, यह जाति, वह जाति। लेकिन जब आप महाभारत पढ़ते हैं तब ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। जो जो सर्ग उन्होंने रचे हैं उस काव्य में, उस सर्ग प्रति सर्ग में उन्होंने अनेक झूठ अपने हिसाब से अपनी कल्पना से गढ़े हैं और उसे नायक बनाने के लिए यह सब किया है। लोग कह सकते हैं कि हर कवि को यह स्वतंत्रता होती है कि अपने हिसाब से वह पात्रों को गढ़े, उसे अपना एक रूप दे, उसकी काया दे, उसे अपने नए आलोक में देखे। बहुत सही बात है, लेकिन जैसे हम किसी पौराणिक पात्र को, महाभारत जैसे ग्रंथ से लिए गए पात्र को अपने हिसाब से गढ़ते हैं, वैसे ही हम संपूर्ण भारतीय सभ्यता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करने के लिए लोगों को प्रेरित कर देते हैं। क्योंकि तब न केवल हम किसी पात्र की रचना कर रहे होते हैं नए सिरे से, बल्कि लोगों को यह विवश कर रहे होते हैं कि वे उस आलोक में उस पात्र को देखें। और जो लोग, चूंकि अधिकांश लोग महाभारत नहीं पढ़ते, बहुत ही विशालकाय बृहदाकार ग्रंथ है, इसलिए किसी ऐसी सरल सहज भाषा में लिखी हुई हिंदी की कविता पढ़ करके वे उसे सच मान लेते हैं। इसलिए यह प्रशंसनीय तो नहीं हो सकता। जैसे ही हम हिंदी के कवियों की बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त पहले राष्ट्र कवि हैं, लेकिन उनके काव्य संसार में इस तरह से किसी पात्र के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। या जयशंकर प्रसाद को जब हम पढ़ते हैं तो कामायनी जैसे महान काव्य को पढ़ करके भी हमारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आता है, या उनकी अन्य कविताओं में भी कभी इस तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं भी जब हम पढ़ते हैं, चाहे वह राम की शक्ति पूजा हो या कोई अन्य कविता, उसमें भी यही इस सत्य की मर्यादा का भान उन्हें है, उन्हें ज्ञान है। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि लोकप्रियता के लिए या कुछ अलग करने के लिए हम ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे जिससे कि भारत की इतिहास दृष्टि धूमिल हो जाए, उस पर गंभीर प्रश्न खड़े हो जाएं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो मैं कह रहा हूं आप उससे सहमत होंगे और बिना किसी पूर्वाग्रह के मेरी बात सुन रहे होंगे। हो सकता है कि आपके सर्वप्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर रहे हों, मैं इस बात से मना नहीं करता। लेकिन रश्मिरथी, न केवल रश्मिरथी बल्कि संस्कृति के 4 अध्याय में भी उन्होंने अनेक मनगढ़ंत बातें लिखी हैं, अनेक झूठ लिखे हैं। किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने मुगलों का जैसा महिमा मंडन किया है उस पुस्तक में, वह हैरान करने वाला है। न केवल मुगलों का, संपूर्ण उनकी सभ्यता का, बल्कि अकबर को तो महात्मा ही बता दिया है। इसलिए ये प्रश्न हमेशा उठते रहेंगे उनके साहित्य के ऊपर। जो मूल्यांकन है, होता रहा है, हुआ होता रहेगा, लेकिन अब लोगों को आप मूर्ख कह करके बहला नहीं सकते कि तुम्हारी इतिहास, तुम्हारी साहित्य दृष्टि खराब है, या तुम अनपढ़ हो, तुम कुपढ़ हो, तुम गंवार हो, तुम किसी कवि के ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते। वह उठा सकता है, वह पढ़ेगा, नए आलोक में देखेगा। अगर उसने महाभारत पढ़ा है
या भारतीय सभ्यता संस्कृति से वह परिचित है तो वह प्रश्न उठाने के लिए अधिकृत है। आप और हम रोक नहीं सकते। यही स्वतंत्र चेता पाठक का धर्म होता है, यही उसकी साहित्य दृष्टि होती है कि वह अपने हिसाब से आकलन करे, देखे, जाने, समझे, परखे और अपने हिसाब से उस साहित्यकार को नंबर दे। पिछले दिनों जब मैंने दो वीडियो बनाए थे, तब मुझे जो है जो गाली देने वाले लोग आए और अभी तक आ रहे हैं, जो कहते हैं कि तुम्हें किसी ने घूस दी है, रिश्वत दी है। अभी इतनी दयनीय और हास्यास्पद बातें करने वाले लोग हैं इस पटल पर कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन सब टिप्पणियों को आपको पचाना पड़ता है और चुपचाप अपने रास्ते पर चलना पड़ता है। मैं पुनः कहूँगा कि मैं किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित हो करके यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ, या मैं दिनकर की छवि को मलिन नहीं करना चाहता। मैं एक कवि के रूप में उनका सम्मान करता हूँ, बड़े कवि थे। लेकिन उनकी जो प्रतिनिधि कविता है रश्मिरथी, उसमें उन्होंने भारतीय इतिहास दृष्टि पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं और उन प्रश्नों की सार्थकता कहीं से नहीं है, क्योंकि वे झूठ हैं। महाभारत ग्रंथ पढ़ने के बाद प्रसंग दर प्रसंग आप उस झूठ की परख कर सकते हैं, क्योंकि महाभारत में कुछ वैसी घटनाएं नहीं होती हैं या उस तरह से मूल्यांकन नहीं होता है कर्ण का जिस तरह से दिनकर जी ने किया था। क्योंकि वेदव्यास जो हमारे दृष्टा कवि थे, वे कुछ नहीं कहते, चुपचाप उस व्यक्ति के ऊपर एक संकेत करते हैं और पाठक स्वयं जो है मान लेते हैं कि अच्छा यह चरित्र कैसा है। चूंकि दिनकर ने बार बार कर्ण का इतना महिमा मंडन किया है और अर्जुन से श्रेष्ठ बताया है, इसलिए वह इतिहास दृष्टि जो है बहुत गंभीर रूप से हमारी जो है धूमिल हो जाती है। जबकि हम सभी जानते हैं कि महाभारत का नायक अर्जुन है, वह न केवल महान धनुर्धर है बल्कि एक बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति है, करुणा से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। उसके व्यक्तित्व की महानता इतनी है कि स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। वे किसी और का नाम नहीं लेते, युधिष्ठिर का नाम नहीं लेते। और जो भगवत गीता है वह आप समझिए कि अर्जुन नहीं रहा होता तो भगवत गीता भी हम नहीं आज हमारे सामने नहीं होती, क्योंकि यह अर्जुन के मन में उपजा संशय था जिसने उस महान ग्रंथ को जन्म दिया। वह संशय यूं उपजा कि उसका मन प्रेम से भरा हुआ था। आप उसे मोहाविष्ट कह सकते हैं, लेकिन वह मूलतः तो प्रेम ही है कि उसे लगता है कि युद्ध जीतने के लिए अपने स्वजनों का वध क्यों करना है। वह प्रेम, वह करुणा उसके मन में थी, इसीलिए वे प्रश्न उसके मन में आए, उपजे, और तब भगवान कृष्ण को उसे समझाना पड़ा कि युद्ध लड़ना क्यों तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि युद्ध तुम्हारे ऊपर थोप दिया गया है, तुमने युद्ध को बुलाया नहीं है और एक योद्धा होने के नाते तुम्हें युद्ध करना चाहिए। इसलिए अर्जुन का चरित्र महान है, लेकिन रश्मिरथी में जिस तरह से उसे साधारण बता दिया गया है और कर्ण को महान बता दिया गया है, वह कभी भी भारतीय समाज में स्वीकृत नहीं हो सकता। इसलिए कविवर हमेशा प्रश्न के घेरे में रहेंगे। इसे कोई निजी हमला माने तो मानने के लिए स्वतंत्र है, जबकि मेरा ध्येय वह कदापि नहीं है। हर कवि लेखक समय के हिसाब से परखा जाएगा, जांचा जाएगा और उसकी समीक्षा होगी। कोई भी कवि लेखक देवता नहीं होता। देवता प्राचीन काल के जो कवि लेखक हुए, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, उनके भी साहित्य का अनुशीलन होता है या समालोचना होती रहती है। कविवर कालिदास की होती है, भवभूति की होती है, वाल्मीकि की होती है, सबकी होती है, तुलसीदास की होती है। और लोकप्रियता कभी भी निकष नहीं हो सकता श्रेष्ठता का। अगर कोई लोकप्रिय है तो वह श्रेष्ठ है, इस बात का प्रमाण नहीं है। बहुत सारे बहुत महान कवि हुए हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं, मैं मानता हूं इस बात को, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, जैसे तुलसीदास या अन्य। लेकिन जब हम रविंद्र का साहित्य पढ़ते हैं तब हमें इस सत्य को भी मानना पड़ता है कि जो उनका श्रेष्ठ साहित्य है, जो उनका श्रेष्ठ काव्य है, वह सरल नहीं है। उसे समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत जो है पूर्वापर की व्याख्या में घुसना पड़ता है। एक गंभीर अध्येता ही रविंद्र की उन महान कविताओं को समझ सकता है, क्योंकि उसमें बिंब जो है बहुत ही जटिल है। मैं अपनी बात कह पाने में सफल हुआ हूं, ऐसा मैं मानता हूं। और आप इस आलोक से रश्मिरथी को पढ़ेंगे कि मूल जो काव्य है, मूल जो ग्रंथ है, उसके साथ कितनी छेड़छाड़ उसमें की गई है। क्योंकि यह प्रश्न तो हमेशा
रहेगा, क्योंकि इससे भारत की जो नई पीढ़ी है, जो पहले की भी जो नई पीढ़ी है उस समय जो पनपी थी, उन सब की इतिहास दृष्टि धूमिल हुई थी, और आने वाली पीढ़ियों की तो अवश्य ही होगी, क्योंकि उसका मन तो अब वैसे ही बहुत शंकाग्रस्त है और वह पढ़ता लिखता भी बहुत अधिक नहीं है। तो राष्ट्रकवि को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और यही कहूंगा कि जब आप पढ़ते हैं तब आप मूल ग्रंथों का पारायण अवश्य करें, क्योंकि मूल ग्रंथों को पढ़ने के बाद ही आप समझ सकेंगे कि किस कवि ने आधुनिकता में आकर के उसके साथ न्याय किया या अन्याय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।